तो हम लोग असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखते हैं। एक असाइनमेंट दिया था मैंने इवन और पीरियोडिक का, तो जो क्वेश्चन कुछ फंस सकते हैं उनका देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो बेसिक तो पता होना ही चाहिए ना सॉल्व करने से। इवन फंक्शन मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स अगर है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन। ठीक है, ऑड फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ, अगर ये प्रॉपर्टी आ रही है तो एफ एक्स ऑड फंक्शन है, या फिर एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि थ्योरी टाइप है कि अगर कोई फंक्शन है एनी फंक्शन, ये अब असाइनमेंट में नहीं है लेकिन थ्योरी है तो इसको ध्यान रखना। कोई भी फंक्शन लिखा जा सकता है सम ऑफ किसी भी फंक्शन को, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा उसको किसी भी मतलब कोई फंक्शन इन दोनों के सम के हिसाब से लिखा जा सकता है। चलो ये थ्योरी है तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लो एक फंक्शन हमने लिया gx ले लिया, ठीक है, और इसको लिखा हमने f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक, ये भी लेट किया ऐसे ही। एक लिया हमने hx और इसको लिखा f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अच्छा एक बार जरा g माइनस एक्स करके देखो क्या बनेगा। यहाँ पे f माइनस एक्स आ जाएगा और उधर हो जाएगा एफ एक्स होगा। इसमें जरा एक बार h माइनस एक्स करके देखो, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन 2, और ये क्या लिख सकते हो इसको हम लोग माइनस एच एक्स लिख सकते हैं। और ये जो था ये क्या, ये वापस वही चीज लिखी है। तो gx कैसा फंक्शन है, g माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स आ रहा है। देखो तो जैसे f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बोल रहे थे तो एफ एक्स कैसा फंक्शन था, इवन था। यहाँ पे क्या g माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो gx कैसा फंक्शन है, इवन है। अच्छा h माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एच एक्स है, तो एच एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग gx प्लस एच एक्स लिखें तो क्या आएगा, देखो दोनों को ऐड करो एफ एक्स बनेगा। gx क्या था यहाँ पे, इवन फंक्शन, और ये इसको हमने क्या लिखा है एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन 2। एच एक्स क्या है, ऑड फंक्शन, और एच एक्स को हमने लिखा है एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, अभी यहाँ पे एफ एक्स लिखो या कुछ और लिख दो, है ना। डब्ल्यू एक्स यहाँ क्या लिखोगे, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स अपॉन 2, डब्ल्यू एक्स माइनस डब्ल्यू माइनस एक्स अपॉन 2। तो कहने का मतलब है कि कोई भी फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो इवन था
है ना, इवन था, और एक ऐसा फंक्शन जो ऑड था, उसके सम के हिसाब से लिखा जा सकता है। तो कोई भी फंक्शन इवन प्लस ऑड के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। और वो इवन फंक्शन क्या होगा, वो ये होगा, और ऑड क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। ठीक, ध्यान रखना है इसको, ठीक, हटा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है और इसमें इवन और पता करना है हमें, फर्स्ट का फर्स्ट। तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इवन और के बन जाते हैं। जैसे लिखा है f(x) इक्वल टू ये लिखा है, हमको f माइनस एक्स चेक करना होता है। f माइनस एक्स किया तो क्या बनेगा, लॉग ये बनेगा। अच्छा, अगर हम लोग f(x) प्लस f माइनस एक्स कर दें तो क्या बनेगा, log a प्लस log b, log a प्लस log b, तो log a इंटू b। ये हो जाएगा, इसमें बनेगा log 1 और log 1 की वैल्यू 0। मतलब f(x) इक्वल टू माइनस टाइम f माइनस एक्स आ रहा है, क्योंकि f(x) प्लस f माइनस एक्स 0 आ रहा है, इसका मतलब f(x) कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन अपने डोमेन में, समझ आया। ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है। माइनस करने में कुछ नहीं मिलता। सेकेंड जैसे लिखा है f(x) इक्वल टू 1 प्लस a की पावर kx अपॉन 1 माइनस a की पावर kx। तो काफी लोगों ने कर लिया है, फिर भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं सब। ये बनेगा, इसको नीचे ले जाओ तो 1 प्लस 1 बाई ए की पावर kx है, 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर kx है। एलसीएम लोगे तो बनेगा ए की पावर kx प्लस 1 अपॉन ए की पावर kx माइनस 1। अब नीचे अगर माइनस कॉमन कर लो, कैसे लिखेंगे, और ये क्या है, ये f(x) है, मतलब फिर से f(x) प्लस f माइनस एक्स क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब f(x) और फंक्शन है। ठीक है, तो सिंपल है ये। तो बाकी के जो, ये सेकंड क्वेश्चन था फर्स्ट का, बाकी थर्ड भी सिंपल है, फोर्थ भी ऐसे हो जाएगा। तो इवन ऑड में ही पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड करते हैं। इवन ऑड का जो और क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं इसी में। ठीक है, हटा दें। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन सा ऑड फंक्शन नहीं है, कौन सा ऑड फंक्शन नहीं है, नॉट ऑड फंक्शन हमें बताना है। तो हमारे पास जो लिखा हुआ है वो ln x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है, ठीक है। ये f(x) है, तो हमने f ऑफ माइनस एक्स रखा, यहाँ पे क्या बनेगा, तो वही बन जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ऑड फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अगर f(x) प्लस f माइनस एक्स 0 ना आए तो फिर वो ऑड फंक्शन नहीं है। तो अगर हम लोग f(x) प्लस f माइनस एक्स इसमें करें तो ये दोनों log a प्लस log b मतलब मल्टीप्लाई में चले जाएंगे।
और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अच्छा इसमें देखना, स्क्वायर ये बाहर रखो तो इसको साथ में रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स है और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स है ना, तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। इस वाले स्क्वायर दोनों को स्क्वायर को बाहर लिखो, तो ए प्लस बी माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर अगर ओपन करोगे तो ऊपर जो आ रहा है वही नीचे ही बनेगा, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे भी बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन प्लस 2x स्क्वायर आएगा तो एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, लॉग वन आ गया 0, यानी कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। समझ में आया, x की जगह माइनस एक्स रखा है और फिर इन दोनों को ऐड करके देखा है, अगर नहीं जीरो आता तो नॉट ऑड फंक्शन बोलते, आ गया जीरो तो ये ऑड फंक्शन है। तो नॉट ऑड फंक्शन हमें सर्च करना है, मतलब इसके ऑप्शंस में। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हटा दें। ठीक, सिग्नम एक्स ये दिया है। अब हमको पता है कि सिग्नम एक्स प्लस वन होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है, जीरो होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो है, और माइनस वन होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो इसी में अगर हम लोग एक्स की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी रखें तो ये वन होगा, और सिग्नम वन भी क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि अंदर पॉजिटिव है। ठीक, x इक्वल टू जीरो रखें, सिग्नम जीरो जीरो, फिर से सिग्नम जीरो जीरो, लेस देन जीरो रखें, तो सिग्नम लेस देन जीरो मतलब माइनस वन, और सिग्नम के अंदर अगर माइनस वन आ रहा है तो उसकी वैल्यू माइनस वन। ठीक है, अब अगर ग्राफिकली देखना है तो देख लो, ऑड फंक्शन है, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स जीरो है। अगर मान लो तुमने कहा टू पे वैल्यू निकालो तो वन आएगी, माइनस टू पे वैल्यू निकालोगे तो माइनस वन आएगी, और फिर दोनों का सम जीरो आएगा, है ना। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। ठीक है, ये भी ऑड फंक्शन है, आ रहा है ना समझ में। अगला साइन ऑफ tan x, अभी माइनस रखो इसमें, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, और फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन tan x बनेगा, और ये क्या था fx, तो ऑड फंक्शन हो गया। तो कहने मतलब है कि अब यहाँ पे चार ऑप्शन थे, तीनों ऑड फंक्शन है, हमसे नॉट ऑड पूछा गया, इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन होगा वो नॉट ऑड का है। लेकिन अगर प्रूव करना हमको कि नॉट ऑड है तो देख लेते हैं, चौथा क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये लिखा है, और f2 की वैल्यू लिखी है 33, और r माइनस जीरो मतलब डोमेन इसका r माइनस जीरो, जीरो हटा गया। अच्छा एक बार इसमें माइनस लगा दो, तो f ऑफ, ये चौथा ऑप्शन है, तो
तो चौथे का हम लोग चेक कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लगा दिया। अगर ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर माइनस लगाते तो वो बाहर आ जाता है ना, तो माइनस लगाते हो तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसको ऑड फंक्शन मान के चलते हैं, अगर नहीं मतलब अगर ट्रू नहीं हुआ तो वो अपने आप नॉट पता चल जाएगा। अगर मान लें लेट एफ एक्स ऑड फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस एफ एक्स प्लस ये बनेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी, इसके लिए ही एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स, तो लिखोगे माइनस एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर उधर ले जाओ तो डबल हो जाएगा, तो अगर डबल होगा तो इसमें जो हम लोग कंक्लूजन ये निकालेंगे, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जीरो अगर है तो, लेकिन जीरो कब हमने बोला है, जब वो ऑड फंक्शन है, तो कोई एक जीरो है। अब कोई एक जीरो है तो एक्स के लिए तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं ना जीरो के अलावा, क्योंकि इसका डोमेन आर माइनस जीरो था, तो एक्स के लिए टू रख दो, तो एफ टू कितना आ रहा है 33 गिवन है, तो एफ वन बाई टू जीरो होना चाहिए। मतलब ये जो हमने निकाला है वो इसकी वजह से निकाला है, और इसकी वजह से निकाला तो हम लोग टू रख रहे हैं। एफ टू था 33, इसका मतलब एफ ऑफ वन बाई टू जीरो आना चाहिए। अब जरा यहाँ पे सेटिस्फाई करवाओ जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ये था 33, और क्योंकि ऑड फंक्शन माना था तो इसको जीरो होना पड़ेगा, मतलब 33 प्लस जीरो प्लस 33 इंटू जीरो, तो 33 इक्वल टू जीरो आ गया, जो कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो जो हम लोग लेके चल रहे थे ऑड फंक्शन वो नहीं होगा, मतलब ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन से एक तरीके से हमने प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने लिया था ये नहीं होना चाहिए, मतलब जो ऑप्शन हमको पता करना था वो कौन सा ऑप्शन हो गया, फंक्शन नॉट एन ऑड फंक्शन में जो चौथा ऑप्शन है एफ एक्स वाला वो होगा सही, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक। तो इवन ऑड में एक्स को माइनस एक्स रख के पता चलता है, मान लो ना तो इवन आ रहा ना ऑड आ रहा, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, मतलब दोनों प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है तो इधर इवन और ऑड भी ऑप्शन होता है, वो भी हो सकता है, दोनों प्रॉपर्टी जो इवन ऑड की है। चलो आगे एक ग्राफ दिया है फोर्थ क्वेश्चन में, ये लिखा है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, हमको बताना है जी एक्स जो कि 1/f मॉड एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब ऑप्शन बनाते हैं, उसमें से समझाएंगे कि कैसे क्या है। ये है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा हम लोग ऑप्शन
कौन से गलत हो सकते हैं ये तो पता करेंगे ही बाद में, क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच हम लोग देखनी तो है, लेकिन पूरी तरह से ग्राफ बनाना है, मतलब इसको देखते हुए तो थोड़ा अप्रोच देखना है कि कौन से गलत हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग g माइनस एक्स रख दें तो ये क्या बनेगा, 1/f मॉड माइनस एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो ये क्या लिखा था, मतलब हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उसमें gx इक्वल टू g माइनस एक्स होगा। इसका मतलब इवन फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें इवन फंक्शन क्या था, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री होती है, ठीक है। तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री किसमें है, इसमें नहीं है ना, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री इसमें भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हट गया, बचा किसमें, इसमें और इसमें, है ना। तो अब क्या है, अब ग्राफ को देखो, उसके हिसाब से हम लोग आंसर बताएंगे। सिमेट्री है दोनों में तो इतना ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट 0 वाला है, तो जब तुम रेसिप्रोकल करते हो तो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज 0 जा रही तो वो वाला पॉइंट तो हम लोग को हटाना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। उसके जस्ट राइट और लेफ्ट में देखा जाता है। यहाँ पे तो ठीक है कि ये इनफाइनाइट जा रहा है तो रेसिप्रोकल 0 होगा, तो देखो 0 पे क्या वैल्यू है, 0 आ रही है ना इसमें, जहां 0 जाएगा वहां पे इनफाइनाइट जाएगा। लेफ्ट साइड में 0 से थोड़ा छोटा है तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि जा रहे हैं। राइट साइड में 0 की जस्ट राइट में प्लस इंफिनिटी होना चाहिए, तो ये है, दोनों में है ना। अच्छा, रेसिप्रोकल कर रहे थे हम लोग ना, तो 0 से जस्ट यहाँ पे आगे गए तो प्लस इंफिनिटी मिल रहा है। अब ये ग्राफ जो है वो देखो वापस कहाँ पे जा रहा है, वापस y की वैल्यू 0 आ रही है, और y की वैल्यू 0 आ रही है तो पॉजिटिव साइड में है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, तो जब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा, है ना। इसका मतलब किस ग्राफ में, इन दोनों में से अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू 0 जाके, मतलब उसको रेसिप्रोकल करो, 1/, में लिखा है तो वो वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी। अभी किसमें है, इसमें जब x को इंफिनिटी ले जा रहे हैं तो y 0 जा रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब जो ग्राफ सही है वो ये है, ठीक है। तो इवन और सिर्फ पहचाना, और बाकी रेसिप्रोकल वाला पहले बता चुके, तो उसके हिसाब से भी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले g माइनस एक्स इक्वल टू gx, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्री इसमें और इसमें थी, फिर रेसिप्रोकल करके देखा तो ये वाला बन गया, ठीक। पीरियोडिक में अब देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में हमें पीरियड निकालना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है साइन पाई एक्स बाई 4 प्लस साइन पाई एक्स बाई 3, इसका हमको पीरियड निकालना है। तो हमने इसका पीरियड निकाला, तो हम लोग को पता है कि अगर एफ ए एक्स है तो पीरियड क्या होता है, टी अपॉन मॉड ए। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई था, तो साइन ए एक्स का पीरियड क्या होगा, 2 पाई अपॉन ए। यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखा है, पाई बाई 4, यानी इसका पीरियड कितना हो गया, 8। इसमें भी देखो 2 पाई अपॉन पाई बाई 3, 6। फिर हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम लेना होता है, तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 24 आएगा, यानी 24 क्या हो गया, पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि एलसीएम लेने के बाद उसके हाफ पे हम लोग को ये देखना है कि कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि कन्वर्ट का मतलब होता था साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, तो यहाँ तो साइन साइन ही है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो उसके हिसाब से एलसीएम जो आ रहा है वही इसका
फंडामेंटल पीरियड है। ठीक है, ठीक है ना, ये 8 और 6 एलसीएम्स का P अपॉन मॉड है, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा है। ठीक, तो इसमें अभी पीरियड बताना है, तो हम लोग सॉल्व करके भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और नहीं सॉल्व करके भी तो हमें पता ही है कि कॉम्बिनेशन में अलग अलग का पीरियड निकालो, एलसीएम ले लो। ठीक है, तो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है पाई, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड होता है पाई, tan एक्स का पीरियड पाई, cot एक्स का पाई। तो एलसीएम क्या हो जाएगा सब मिला के, 1 का तो कांस्टेंट है वो। ठीक है, अब फिर से वही कि अगर कन्वर्ट हो सकता है तो हाफ पे जरूर देखना चाहिए, तो यानी हमको देखना चाहिए π/2 पे, है ना। तो π/2 पे इसके देखो क्या होगा। π/2 पे अगर हमने कहा कि x f π/2 x प्लस π/2 रखो, ये हम लोग एलसीएम निकालने में पीरियड बोल देते हैं, लेकिन जब कन्वर्जन होता है तभी हाफ पे देखना है। इन जनरल जब नहीं होगा तो फिर जो आंसर एलसीएम वाला है वही पीरियड है उसका। एफ एक्स प्लस π/2 तो 1, यहाँ पे साइन एक्स प्लस π/2 क्या हो जाएगा, कॉस, और 1 प्लस tan x प्लस π/2 कितना हो जाएगा, cot x प्लस π/2 माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cot x tan 90 प्लस x, है ना। ठीक है, अच्छा तो ये रिपीट कर गया, देखो नहीं कर रहा ना, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस cot x, उसमें लिखा है 1 माइनस cot x। ठीक है, 1 प्लस tan x में लिखा है 1 माइनस tan x, इसका मतलब रिपीट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि पीरियड जो आ गया इसका वो पाई ही रहा, जो एलसीएम निकाला था, क्योंकि हमने चेक करना था, चेक करने में रिपीट नहीं हो रहा था, हो गया। ठीक है, चलो अगला आ गया ना सर में। थर्ड दिया है log 2 प्लस cos 3x, तो यही रिपीट कर जाए बस, क्योंकि log के अंदर वो वाली चीज रिपीट कर जानी चाहिए। तो अभी इसका कितना पीरियड होता है 2π/3, बस हो गया काम, सिंपल है ना। चौथा है एफ एक्स इक्वल टू tan π/2 x, और उस पे इंटीजर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में ऐसे सोचो कि इंटीजर है तो हम लोग को वैल्यू डायरेक्ट समझनी है। ठीक है, तो जरा कभी ये इवन आएगा, कभी ऑड आएगा, है ना। तो जब इवन आएगा, जैसे 2 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, ये 2 से डिवाइड होके tan nπ बनेगा, और tan nπ होता है 0। कभी हो सकता है कि ऐसा इंटीजर है जो डिवाइड ना हो, तो tan k π/2 बनेगा, जो कि इनफाइनाइट है। तो हम लोग को वो वाला पोर्शन लेना ही नहीं है जिसमें इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है इनफाइनाइट जब जाता है तो एक्स में वो वाला डोमेन हम लोग हटा, मतलब एक्स में वो डोमेन में वो वाले एक्स नहीं आते हैं। तो जैसे इसमें तुम्हें ग्राफ के हिसाब से सोचना है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्राफ बन जाएगा। जैसे हम लोग 0 से 1 गए, 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0, और tan 0 की वैल्यू 0। ठीक, 1 से 2 गए, तो 1 से 2 में क्या होगा? 1 होगा, तो tan 90 इनफाइनाइट, तो यानी 1 से 2 वाला पार्ट नहीं ले सकते हो, तो वो डोमेन में नहीं आएगा। 2 से 3 में, 2 से 3 में फिर बनेगा tan, 2 से 3 में 2 बनेगा, 2 कट जाए tan पाई 0, नहीं बनेगा। फिर 3 से 4 वाला फिर नहीं ले सकते हो। अब इसका मतलब देखो रिपीट कैसे हो रहा है। अगर तुम यहां से देखो पूरा, तो ये वाली चीज पूरी इधर दिखेगी वापस, है ना? इसका मतलब यहाँ पे जो पीरियड है कितना हो गया? 2 हो गया। ग्राफिकल भी समझना होता है कभी कभी, ठीक है? ये 2 आ गया। ठीक है ना? छठा दिया है, इसमें पीरियड निकालना है, लेकिन बताना है कि इसका पीरियड पाई cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड sin x बाई 2 लिखा है। अभी इसका पीरियड कितना है? 2 पाई, और मॉड sin x का पीरियड कितना होता है? पाई। एलसीएम क्या आएगा? 2 पाई। तो पीरियड अगर हाफ करोगे तो इंटरचेंज की कोई बात ही नहीं है ना? ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin x है ना, तो cos तो लिखा नहीं है। ठीक, फिर लिखा है दूसरा क्वेश्चन, dx sin x प्लस sin 7x cos x प्लस cos 7x प्लस मॉड sin x। sin c प्लस sin d अगर हम लोग लगा दें तो क्या बनेगा इसमें? 2 sin c प्लस d बाई 2, 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2, 4x इंटू cos c माइनस d मतलब 3x, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d, तो घट जाएगा। tan 4x प्लस मॉड sin x बन रहा है। ठीक है, इसका पीरियड tan x का पीरियड पाई होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाई बाई 4, इसका होगा पाई। एलसीएम क्या आ गया? यानी इसका पूरे का पीरियड पाई है, जो कि ऑप्शन में यही होगा फिर। ठीक है, ठीक है। सी में लिखा हुआ है फ्रैक्शन पार्ट x प्लस मॉड कॉस x। एक हम लोग का रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं बोला जाएगा, है ना? तो ये नॉन पीरियोडिक है, सी वाला नॉन पीरियोडिक। और फिर आखिरी में लिखा है मॉड कॉस x प्लस ln sin x, ये हो जाएगा मॉड कॉस x प्लस ln sin x। पाई sin x का, अब sin ln sin x प्लस 2 पाई लिखो तो ln sin x ही आएगा, तो 2 पाई। एलसीएम कितना आ गया? 2 पाई। ठीक है, एलसीएम। तो हमसे पूछा था किसका पीरियड पाई है, तो ये वाला ऑप्शन था जिसका पीरियड पाई आ रहा है। ठीक,
सेवेंथ थ्योरी क्लास में बताया था इस तरीके से। अगर ये लिखा है और ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक कब होगा? जब इधर का पीरियड एलसीएम इसका डिफाइन हो पाए। अभी एलसीएम डिफाइन कब होगा? जब पी क्या होना चाहिए? रैशनल, है ना? क्योंकि इधर अगर इरेशनल होता तो दोनों साइड वही सेम नंबर होना चाहिए था। अगर नहीं है तो एक साइड रैशनल है तो इसको भी होना पड़ेगा। सिर्फ रियल नंबर से काम नहीं चलेगा, रैशनल नंबर होना पड़ेगा उसको पीरियोडिक होने के लिए। ठीक, ठीक है। तो क्लास में इस तरह से हुआ था एक थ्योरी में। अच्छा, इसमें क्या है, एक एफ ऑफ एफ एक्स का भी क्वेश्चन है और एक फंक्शन का, एक ग्राफ का है। ग्राफ का पहले थोड़ा देख लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन बना है, पूछा गया हमने कि y इज इक्वल टू tan sin x की क्लोजेस्ट कौन सा ग्राफ बोल सकते हैं हम लोग, x ग्रेटर देन 0 के लिए बोलना है। तो देख लेते हैं। एक ग्राफ ये दिया है, यहाँ पे वैल्यू 1 लिखी है, ठीक, यहाँ पाई लिखा है। एक ग्राफ ये लॉजिक से भी सॉल्व करने होते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये तो पीरियोडिक का है। अगर पीरियोडिक बोला जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं इसका पीरियड कितना है। तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें आप पीरियोडिक हम लोग बता सकते हैं ना, साइन का 2 पाई होता है, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स मिल जाएगा। हाफ करके अगर देखोगे तो साइन पाई प्लस एक्स में माइनस साइन एक्स आएगा, tan माइनस माइनस बाहर निकाल देना, तो वैसा तो नहीं है। तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई है, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से भी थोड़ा देखते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 1 है। यहाँ पे मैक्सिमम इनफाइनाइट जा रहा है। इनफाइनाइट कब जाएगा? जब tan 90 बनेगा। हमें क्या पता है साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 होती है। यानी जो tan है वो tan माइनस tan 1 से tan 1 तक जा सकता है। tan π/2 मतलब ये कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये होता है 1.57 के आसपास। तो ये आ नहीं रहा है तो ये नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं, इनफाइनाइट जाएगी नहीं वैल्यू, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट तक नहीं, एक कहीं tan 1 तक गया है। अच्छा, tan 1 और 1 में कौन बड़ा होगा? हमको पता है कि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना? और tan 0 से अगर तुम π/2 की तरफ जाओ तो वैल्यू बढ़ती है। अब tan π/4 मतलब होगा tan 0.8 के आसपास। तो tan 0.8 की वैल्यू है 1, यानी tan 1 की वैल्यू तो 1 से भी ज्यादा होगी ना। तो इसका मतलब जो ग्राफ बन सकता है वो या तो ये है या फिर ये है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में बी और सी हो सकते हैं, ना। tan जब 0.1 1 हो रहा है तो tan 1 तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो बी और सी ऑप्शन हो सकता है, ठीक। अब ये जो हमने पढ़ा, ये जो कॉर्नर बन रहा है इसका भी एक पढ़ा था। पर ग्राफ में ये चीज हमें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि ये जो होता है स्मूथ है,
और ये कॉर्नर है। स्मूथ का मतलब होता है कि वहां पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू वहां पे 0 आ रही है, वो आ रही होगी। यहाँ पे डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब वो dy/dx टेंजेंट के हिसाब से होता है। तो टेंजेंट इस कॉर्नर के लिए बहुत सारी हो सकती है, पर इसके लिए एक ही टेंजेंट बनेगी, है ना। तो उसको तुम यहाँ पे देख लो कि 0 आ रहा है क्या, क्योंकि ये π/2 पे होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करके तुम उसका टर्निंग समझ सकते हो। तो जैसे हमने dy/dx किया, sec स्क्वायर sin x और फिर sin x का cos x। अगर हम लोग ये π/2 पे निकालें कितना आएगा, cos 90 बनेगा ना। cos 90 मतलब 0, यानी जो ग्राफ बनना चाहिए वो ये है। इस पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू आ रही है, तो ये वाला ग्राफ हो सकता है। समझ में आया। मैक्सिमा से पता किया, पीरियड हमें पता चल ही रहा था कि 2π तक ऐसे रहेगा, मतलब पाई के बाद फिर नीचे भी जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव बनने लगेगा। अच्छा, मैक्सिमम जो हमें पता किया वो 1 नहीं है, क्योंकि tan 1 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये हो सकता है। उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन से उसका स्लोप का समझा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। साइज के लिए -1 से 1, तो tan sin x से तो tan 1 से -tan 1 होगा, तो ये वैल्यू tan 1 है और नीचे वाली -tan 1 होगी। F is such that 1 2 3 4, say 1 2 3 4, 1 1 और 2 फंक्शन है, और लिखा है कि if fk is odd, then fk plus 1 is even। तो नंबर ऑफ फंक्शन बताने। अब हमें पता है कि 1 1 और 2 है, मतलब 1 2 3 4 इधर भी लिखा है, 1 2 3 4 इधर भी लिखा है। ठीक है, और एक का एक पे जाना है। ठीक, तो जैसे मान लो k की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो 1 मतलब f1 आएगा, और f1 के लिए क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या 3 हो सकती है ना। f2 क्या होना चाहिए, 2 या फिर 4, क्योंकि ये लिखा है 2 या फिर 4। फिर f3 क्या हो सकता है। अब f3 में अगर हम लोग 3 रख दें तो f4 4 होगा, मतलब ये ऐसे देखा जाएगा, मतलब f1 जो है वो 1 और 3 में कोई एक होगा, मतलब और मान लो। ठीक है, तो f2 क्या होगा, इवन होगा। अभी 2 इवन है, वहां पे एक इवन बच गया है। f3 क्या हो सकता है, अगर ऑड हुआ तो f4 क्या होगा, इवन। ठीक है, f1 ऑड, f2 इवन होना पड़ेगा क्योंकि f1 ऑड है। f3 अगर इवन हुआ तो f4 ऑड होना पड़ेगा। ठीक है, f1 अगर इवन हुआ तो इवन में तो कोई केस नहीं है ना। f2 अगर ऑड हुआ तो f3 को क्या होना पड़ेगा, इवन, और f4 क्या होगा, ऑड। ठीक है, f1 अगर इवन हुआ, f2 अगर इवन हुआ तो f3 होगा, हाँ, तो ये ठीक है ना। f4 क्या होगा फिर, इवन। अच्छा, ये केस नहीं हो सकता, क्यों, इसमें 3 इवन लिख दिए हमने,
है ना, 1 2 3, जबकि हमारे पास इवन कितने हैं, जब 2 हैं। ठीक है, एक और बनाना चाहो तो देखो, F1 को तुमने इवन लिखा, F2 को तुमने इवन लिखा, F3 को इवन, फिर से वही चीज, ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ 3 केस हो सकते हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसके कितने होंगे, क्योंकि ऑड यहाँ पे लिखा हुआ है, पीएनसी का थोड़ा बहुत यूज है। F1 F3 दोनों ऑड के हैं, तो कोई एक इसमें जाएगा तो दूसरा इसमें आएगा। ये दोनों इवन वाले हैं, तो कोई इसमें आएगा तो इसमें आएगा। अभी इसमें इसके हिसाब से चलोगे तो ऑड ऑड मतलब 2 में से एक सिलेक्ट करके यहाँ, दूसरा अपने आप यहाँ, फिर इवन इवन में भी, तो ये कितना हो गया 4। इस टाइप के 4 बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसमें भी वही चीज है 4, ऐसे इसमें भी वही चीज है। वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि 3 इवन हो रहे थे। तो कितने हो गए टोटल, 12 बन जाएंगे, 4 + 4 + 4। समझ में आया ना, इसमें तुम ऑड इवन समझ रहे हो ना, ऑड ऑड मतलब 1 1 3 3 1 1 3 3 1, उसके साथ 1 3 के साथ यहाँ पे 2 4 या 4 2 हो सकता है, या 3 1 के साथ भी 2 4 या 4 2, तो 4 हो गए ना, ऐसे 4 4 सब में, तो 12 हो गए टोटल। 12 में से फंक्शन बन सकते हैं 1 1 और 2, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, F1 मतलब इवन के बाद कंडीशन नहीं है, ऑड के बाद कंडीशन है। अगर ये ऑड हुआ तो अगला वाला इवन होगा, इवन हुआ तो कोई कंडीशन नहीं है। तो देखो यहाँ ऑड इवन और ये ऑड इवन लिखा है, इवन ऑड, इवन ऑड, फिर ऑड के बाद इवन, इवन इवन लिख सकते हो, लेकिन लिखने के बाद यहाँ पे तीसरा इवन बनना तो वो नहीं हो सकता था। ठीक है, तो 12 बनेंगे ऐसे टोटल। एक क्वेश्चन एफ ऑफ कंपोजिट फंक्शन का है, वो भी कर लेते हैं। fx इक्वल टू लिखा है 2 + x, 6 - x, x यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये है x लेस देन 0। तो f ऑफ fx हमें निकालना है। तो यहाँ जगह x की जगह fx रख दो, 2 + fx, fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 6 - fx, क्योंकि यहाँ पे x की जगह fx रखा है तो हर जगह चेंज हुआ इसीलिए। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, अगर ग्राफिकल करना है तो तुमको ये यहाँ पे देखना पड़ेगा इनइक्वालिटी, है ना। तो fx पे इनइक्वालिटी लगी, वाला fx का ग्राफ बनाओ तुम। x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 2 + x, मतलब अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 आएगा, x से बढ़ाओगे तो वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी, मतलब ये ग्राफ ऐसे, ये वैल्यू 2। x इज लेस देन 0 के लिए 6 - x, अगर x के लिए 0 रखोगे तो 6 आएगा, जो कि ओपन है, और 0 से अगर पीछे की ओर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी, जैसे -1 रखो तो 7 आएगा, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया ग्राफिकल फिर से एक बार देख लेना। fx रखा है हमने, ये fx की इनइक्वालिटी, इसको हटा के हमें x लिखना है, तो इसको हटाने मतलब fx जहाँ 0 होगा उसमें क्या x है वो हमें देखना है, तो ये fx का ग्राफ इसलिए बना है। अच्छा, अब ग्राफ के हिसाब से ये मिल रहा है कहीं पे, नहीं नहीं मिला ना, तो वो वाली चीज हम लोग रखेंगे नहीं। ठीक, तो मिल क्या रहा है फिर, 0 से बड़ा मिल रहा है, तो 0 से बड़ा कहाँ मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, ये वाली वैल्यू, ये देखो 2 से ज्यादा है इसमें, लेकिन 0 से बड़ा 2 लाइन है, एक तो ये भी है और एक वाली लाइन भी है। ये कब है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो हम लोग 0 से बड़े में यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो ये हमें मिल गया, ये 0 से बड़ा ग्राफ है fx का, इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी दिख रही है तो ये लिखा। ठीक है, और ये जो ग्राफ है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 + x थी, वो इसमें लिख देंगे।
ठीक है। फिर एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी अभी और दिख रही है, कब? जब एक्स की वैल्यू जब 0 से कम जा रहे हो तब भी ये 6 से बड़ा ही दिख रहा है, यहाँ लिखोगे, ठीक है। इनइक्वालिटी हम लोग लगाएंगे क्योंकि 0 पे इनइक्वालिटी थी इस वाले ग्राफ के लिए। अच्छा, तो ये कौन सा ग्राफ था 6 माइनस एक्स, उसको तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा इसमें। ये इसका तो काम ही खत्म हो गया था क्योंकि ये तो मिल ही नहीं रहता एफ एक्स लेस देन 0, तो हमें जो ग्राफ रखना है वो इसी में रखना है। तो 2 प्लस 6 माइनस एक्स, मतलब जो बना है वो 4 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स। 4 प्लस एक्स है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, और 8 माइनस एक्स है एक्स लेस देन और इक्वल टू लेस देन 0 के लिए। अच्छा, ये गड़बड़ लिख दें, यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने और क्वेश्चन में 4 लिखा है, 4 लिखा है, तभी उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 4 लिखा था तो कोई नहीं, सही किया था, पर 4 के हिसाब से लिख लो। ठीक, फिर देखना एफ ऑफ एफ एक्स में एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया हमने, इस इनइक्वालिटी को हटा के हमें एक्स लिखना है। तो एफ एक्स के लोग सबसे पहले लेस देन 0 लिखा था, एफ एक्स की रेंज है क्या 2 से ज्यादा है, तो एफ एक्स की रेंज 0 से कम तो कहीं आ ही नहीं रही है, तो जब नहीं आ रही है तो उसकी वजह से एक्स नहीं आएगा, मतलब ये जो पूरी लाइन लिखी है वो बेकार होगी, हटा दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी किस पार्ट में है, ये है और ये भी है, ये किस में आ रहा था एक्स 0 से बड़े, तो वो लिखा यहाँ पे, और जो एफ एक्स की वैल्यू थी उसको इसमें लिख दिया, 4 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर अभी एक्स एफ एक्स की 0 से बड़ी इसमें भी है, मतलब 4 से बड़ी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 0 से कम है, तो यहाँ रखा एक्स लेस देन 0 और इसमें लिख दिया 4 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ये आ गया, ठीक है। समझ आ गया इतना, तो हो गया डिस्कशन। देखना इसमें कुछ कुछ चीजें अच्छी थी, ग्राफिकल भी कहीं कहीं था, तो उसको समझना, नहीं आया तो पूछना, फिर और भी आगे हम लोग करेंगे।